ओम शांति। नमस्कार। सर्व का रक्षक पशुपतिनाथ शिव बाबा को आलय में उपस्थित हाम्रा संपूर्ण धरान विराटनगर एवं अन्य क्षेत्रबाट पाल्नुहुने आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हामी दिलदेखि प्यारे बाबुको घरमा हार्दिक स्वागत अभिवादन अभिनन्दन गर्न चाहन्छौं र विशेष आज अन्तर्राष्ट्रिय खुशी दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा शिव शक्ति लीडरशिप इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट अन्तर्गत नारीको 4 स्वरूप विषयक स्नेह मिलन कार्यक्रम अत्यन्त दिव्य अनि परमात्माका नूरे रतनहरूको बीचमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यसैले कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै हामी कार्यक्रमलाई विधिवत रूपले अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। आजको यस महत्त्वपूर्ण गरिमामय सभामा आफ्नो सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हामी बीच हामी सबैकी अति ममतामयी परम आदरणीय प्रदेश नम्बर 1 की मुख्य सञ्चालिका परम आदरणीय गीता दिदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हामी सबैको माझमा आइ नै रहनु भएको छ र विशेष आजको यस कार्यक्रमलाई अत्यन्तै भव्य दिव्य र सभ्यताका साथ पूरा गर्नको लागि छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पाल्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण दिदीज्यूहरूलाई म मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि क्रमशः नाम लिएर म उहाँहरूलाई निम्त्याउने छु। आजको यस गरिमामय सभामा आफ्नो प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीज्यू उहाँ हामी बीच आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणको लागि हाम्रो अति आदरणीय डाक्टर राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी सुनिता दिदीज्यू शिव शक्ति लीडरशिप इनिसिएटिभ दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी बीच हाम्रो ममतामयी आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष परम आदरणीय गीता दिदीज्यूको उपस्थिति भइसकेको छ। हामी कर्कल ध्वनिद्वारा हामी आदरणीय दिदीज्यूलाई स्वागत गर्दै आसन ग्रहण गर्न पुनः अनुरोध गर्दछु। यसैगरी रूपा आदरणीय ब्रह्मकुमारी रूपा दिदीज्यू प्रमुख अजमेर सेवा केन्द्र भारत राज्योगिनी ब्रह्मकुमारी एकता दिदीज्यू जयपुर आदरणीय ब्रह्मकुमारी दीपा दिदीज्यू दिव्या दिदीज्यू उहाँहरू सबैलाई आदरणीय रूपा दीदीजी दिव्या दीदीजी एकता दीदीजी आप सबको तहे दिल से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिवादन करते हुए अपना आसन ग्रहण के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करती हूँ। कार्यक्रमलाई आसन ग्रहणबाट अगाडि बढाउँदै श्रीमान हरिश्रेष्ठज्यू अध्यक्ष जिपुच विराटनगर म संघ संस्थाका प्रमुखहरूको नाम लिन गइरहेको छु। यहाँहरूको उपस्थिति रहेको छ भने यथास्थानमा उठेर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनेछ। श्रीमती सीता शर्मा दाहालज्यू अध्यक्ष नारी विकास संघ विराटनगर, श्रीमती मेनुका भण्डारीज्यू प्रधानाध्यापक विराट नर्सिंग क्याम्पस, श्रीमती रमा परसाईज्यू अध्यक्ष प्रगतिशील आमा समूह विराटनगर, उपाध्यक्ष हिन्दू जागरण नेपाल मोरङ, अध्यक्ष हिन्दू जागरण नेपाल मोरङ महिला विभाग, कोही पनि प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छ भने हामी कार्यक्रममा उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछौँ। यसैगरी श्रीमती अमिता पेडीवालाज्यू अध्यक्ष मारवाडी महिला मञ्च विराटनगर, श्रीमती पूनम राठीज्यू अध्यक्ष महेश्वरी महिला मञ्च विराटनगर, श्रीमती पुष्पा लोधाज्यू अध्यक्ष तेरापन्थ महिला मञ्च विराटनगर, श्रीमती अनिता अग्रवालज्यू अध्यक्ष अग्रवाल महिला मञ्च विराटनगर, श्रीमती अनिता मिश्राज्यू अध्यक्ष ब्राह्मण महिला मंच विराटनगर,
श्रीमती गीता अग्रवालज्यू, अध्यक्ष मारवाड़ी महिला मंच धरान, आपको हार्दिक स्वागत अभिवादन करते हैं कार्यक्रम में और आसन ग्रहण के लिए अनुरोध करते हैं यथास्थान में। श्रीमती चंदा सोनी स्वर्णकार ज्यू, अध्यक्ष स्वर्णकार महिला मंच विराटनगर, श्रीमती अनिता अटल ज्यू, अध्यक्ष महेश्वरी महिला मंच धरान जो आउनु भएको छ, हामी कर्तव्यद्वारा हार्दिक स्वागत गर्दै हजुरलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। श्रीमती आरती अग्रवाल ज्यू, अध्यक्ष एकल विद्यालय धरान, यदि हजुरहरूको उपस्थिति रहेको छ भने कृपया उठिदिनु हुनेछ। आसन ग्रहणको क्रमलाई जसरी हाम्रो अतिथिहरू आउनुहुनेछ सोही अनुसार हामी पुनः उहाँहरूलाई निमन्त्रणा दिनेछौँ। कार्यक्रमलाई विधिवत रूपले अगाडि बढाउनुभन्दा पूर्व हामी बीच हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दछौँ। आपके आने से सभा में आ गई बहार है, करते हैं दिल से हम आप सबका सत्कार, कैसे कहे किन शब्दों से कहे, कोटि कोटि स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका बारंबार, आप सबका बारंबार। अगाडि बढाउने क्रममा पशुपतिनाथ शिव बाबालाई याद गर्दै राष्ट्रिय गानमा हामी सरिक हुनेछौँ। तसर्थ कृपया सबैजना यथास्थानमा उभिनु हुनेछ। हम सभी खड़े हो जाते हैं, प्रभु स्मृति और राष्ट्रीय गान साथ में रहेगा। हाम्रो जति पनि विके भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्लिज आउनुहुने अतिथिहरूलाई कुर्सी अगाडि छोडिदिनु हुनेछ। उहाँहरू अलिकति पछाडिको कुर्सीमा गएर बसिदिनु हुनेछ। हाम्रो उप प्रमुख नगरपालिकाको उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, केही बेरमै उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। हिन्दू जागरण नेपाल मोरङ महिला विभाग वार्ड नम्बर 9 का हाम्रा आदरणीय सीता खरेल ज्यूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया आउनु भएको छ भने हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सभाध्यक्ष एवं मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रभु रत्नहरूलाई परमात्माका चैतन्य फूलहरूलाई प्रकृतिको फूलद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय ब्रह्मकुमारी दिदीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फुलगुच्छा, रिबिन ब्याज, मालाद्वारा स्वागत गर्नुहुनेछ। डॉक्टर सुनीता दीदी, आदरणीय रूपा दीदी, एकता दीदी, दिव्या दीदी, सबैजनाले कर्तव्यद्वारा उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुहुनेछ। ताली बजाइराख्नुहुन्छ है, हजुरहरूको सबैको सहभागिता छ यसमा। यहाँ सबैलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण एवं हार्दिक स्वागत गर्दछौँ।
1937 में स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबाले प्रजापिता ब्रह्मा बाबुको मानवीय तनलाई आधार लिएर स्थापना भएको विश्वभरमा नारीद्वारा सञ्चालित विश्वको सबैभन्दा ठुलो संस्था योग ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज एसियाको 5 महाद्वीपमा लगभग 10,000 भन्दा बढी सेवा केन्द्रहरू खोलेर समस्त विश्वमा यस भारत भूमिलाई देवभूमि समस्त विश्वलाई परिवर्तन गर्ने नारीको माध्यमबाट नै एउटा श्रेष्ठ चरित्रको निर्माण विश्व परिवर्तन एवं नरकलाई स्वर्ग बनाउने यो परमात्माको विशेष जुन कार्य रहेको छ यसमा स्वयं प्रभुको कृपाबाट नै आज हामी सबैको माझमा यतिका शिव शक्तिहरू यहाँहरूले दर्शन गर्न पाइराख्नु भएको छ। विशेष शिव बाबुको यस महान कार्यलाई सबै जाति वर्ग धर्म समाजका सबै वर्गलाई समेट्न सकियोस् भनेर यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयबाट लगभग 20-21 विंग्सहरू छन् जसमध्येको आज विशेष शिव शक्ति टिम बाट हाम्रो आदरणीय दिदीहरू हामी सबैलाई अत्यन्तै लाभ दिनको लागि यहाँ आउनु भएको छ र विशेष कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै शिव शक्ति लिडरशिप इनिसिएटिभ प्रोजेक्टको बारेमा जानकारी दिनुनको लागि म आदरणीय ब्रह्मकुमारी रूपा दिदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सो पूर्व उहाँको संक्षिप्त परिचय म यहाँहरू सबैको बीचमा राख्न चाहन्छु। आदरणीय ब्रह्मकुमारी डॉक्टर सुनीता दीदी, आपका जन्म एक व्यवसायिक परिवार में सन 1969 को हुआ। आदरणीय ब्रह्मकुमारी रूपा दीदी, आप ज्ञान में पिछले 38 वर्षों से तथा 25 वर्षों से बाबू की यज्ञ में आप समर्पित रूप से अथक सेवाएं दे रहे हैं। आप वर्तमान समय अजमेर सेवा केंद्र के संचालिका है तथा आप शिव शक्ति लीडरशिप के सक्रिय टीम मेंबर है। साथ साथ एक युवा स्पिरिचुअल काउंसलर और प्रोग्राम को कोऑर्डिनेटर के रूप में है। अजमेर सरकार द्वारा सेवा केंद्र अजमेर द्वारका नगर सेवा केंद्र पर सेवारत है। पद यात्रा, साइकिल यात्रा, बस यात्रा, ग्राम विकास अभियान, बेटी बचाओ अभियान के अलावा राज्य स्तरीय सामाजिक और आध्यात्मिक अभियानों में आपकी सहभागिता रहती है। आप ब्रह्म कुमारी के यूथ प्रभाग, मीडिया प्रभाग की कमेटी मेंबर है तथा महिला प्रभाग एवं शिक्षा प्रभाग की एक्टिव मेंबर है। आज विराटनगर के इस परिसर में आपको पाकर हम सभी बेहद अपने आप को खुशनसीब का महसूस करते हैं। अब हम ज्यादा वक्त न लेकर आज के इस थीम पर उनसे हम सुनेंगे। आदरणीय ब्रह्म कुमारी रूपा दीदी जी। ओम शांति। आदरणीय गीता दीदी जी, डॉक्टर सुनीता दीदी जी, हमारे शिव शक्ति लीडरशिप की सेवा साथी बहनें और आप सभी सभा में उपस्थित आदरणीय हमारी माताएं बहनें, हम सभी जिस कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यह कार्यक्रम हम सभी के लिए बनाया हुआ है और हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि उसमें हम अपनी मन की बात आपस में एक दूसरे से करें। क्योंकि जब हम शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव कार्यक्रम को समझते हैं तब पता चलता है कि इसकी आवश्यकता हमारे लिए क्या है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम माताओं बहनों की प्रत्यक्षता परमात्मा शिव की शक्ति के रूप में कैसे करवाता है। यह संकल्प की रचना उस समय उत्पन्न हुई जब कोरोना काल में चारों ओर सृष्टि थम सी गई थी। सभी तरफ जहां कामकाज बंद हुआ पड़ा था, वहां एक महिला
सक्रिय रूप से पूरे परिवार की सेवा में जुटी हुई थी, क्योंकि परिवार घर में था और घर का काम बढ़ चुका था। और ऐसे समय में हमारी मातृशक्ति अष्टभुजाधारी बनकर बच्चों की सभी डिमांड्स भी पूरी कर रही थी। परिवार में पति हो, पिता हो, बच्चे हो, सभी को बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट कर रही थी। और शायद इसी स्वरूप को जब देखा गया, हमारे बीच हमारे गेस्ट पहुंच चुके हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। हामी बीच हाम्रो उपमेयर आइसक्नु भएको छ। हामीले बार उहाँलाई याद गरिरहेका थियौँ। हामी कर्तव्य ध्वनिले उहाँलाई स्वागत अभिनन्दन गर्छौँ। आदरणीय ब्रह्मकुमारी दिदीज्यूलाई कार्यक्रमको पट्टा, फुलगुच्छा, मालाद्वारा स्वागत अभिवादन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। आदरणीय रूपा दीदी को कंटिन्यू करने के लिए हम अनुरोध करते हैं। तो हम सुन रहे थे कि कोरोना काल में महिला शक्ति जब अपनी सारी शक्तियों को जागृत रूप में परिवार में बिखेर रही थी, उसी समय महिलाओं की शक्ति को पहचाना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और उस संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के और हमारे ब्रह्मा कुमारी के प्रतिनिधियों का मिलना हुआ, तो उस समय उनके साथ संयुक्त रूप से महिलाओं के लिए कुछ विशेष किया जाए, ये जागृति लाने के लिए यह कार्यक्रम का जन्म हुआ। और हम सभी के बीच इस कार्यक्रम तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रीजन के जो हमारे कोर कमेटी मेंबर्स थे, उनमें से भारत से विशेष रूप से बैकबोन के रूप में उभरी हमारे आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, और उनके माध्यम से हमारे बीच जो डॉक्टर सुनीता दीदी जी है, उनको इंडियन फोकल पॉइंट पर्सन के रूप में चुना गया। और उन्होंने 20 मेंबर्स की अपनी एक टीम बनाई, जिनके माध्यम से आप सभी तक विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर यह कार्यक्रम अभी शुरू हुए। परंतु कोरोना काल के दरमियान भी इन कार्यक्रमों की शुरुआत जब की गई, तो लगभग 36 जगह 36 स्थानों पर ऑनलाइन ये कार्यक्रम करवाए गए। और उसमें महिलाओं के लिए सिर्फ भाषण नहीं, सिर्फ सुनने का काम नहीं, परंतु अनुभूति कराने का लक्ष्य रखा गया। और इस बीच विशेष रूप से 3 बातों का ध्यान दिया गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के बीच में सशक्तता बढ़े, हमारे जीवन में सशक्तता आए, साथ ही करुणामय स्वरूप हमारा बने, और साथ ही सहयोगात्मक भावना हमारे अंदर जागृत हो। इन भावों को लेकर के जब इस प्रोग्राम को ऑफलाइन करना शुरू किया गया, तो विभिन्न स्थानों से बैंगलोर में पिछले वर्ष मार्च से ही ऑफलाइन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। और उसमें विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम करते हुए 15 तारीख को 15वां प्रोग्राम करने के लिए हम नेपाल में पहुंचे। और आज सुबह एक प्रोग्राम हुआ, और अभी आपके साथ मिलकर जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो 19वां प्रोग्राम है। तो आप सभी के बीच जो ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, इसमें आपको विशेष रूप से स्वयं को जानने का, अपने भीतर की शक्तियों को महसूस करने का, जागृति लाने का एक बहुत सुअवसर दिया जाता है। और इसी अनुभूतियों के साथ आप जब ये महसूस करते हैं सबसे पहले कि मैं सशक्त हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, तो पशुपतिनाथ शिव बाबा के साथ आप अपने मन बुद्धि से कनेक्ट होते हैं और उनके गुण और शक्तियों को अपने भीतर अनुभव करते हैं, तो आपके जीवन में स्नेह, ममता और करुणा का भाव जागृत होता है। आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना पनपती है, क्योंकि महिलाओं के लिए स्पेशली कहा जाता है कि 2 महिलाएं इकट्ठी बैठे तो बिना बोले नहीं रह सकती। परंतु ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं सिर्फ बोलती नहीं है, परंतु एक दूसरे के अनुभवों को सुनती है, आपस में साझा करती है, निश्चिंत और निर्भय होकर के एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जहां आप अपने मन की बात करती है। और इसी के आधार से फिर हमारे बीच एक संगठन का निर्माण होता है। इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी सुंदर बात यह है कि हम यहाँ पर मैं को लेकर नहीं चलते, हम यहाँ टीम बनाने में विश्वास करते हैं। तो मैं नहीं, परंतु हम
आए नहीं, लेकिन वही वाला यहाँ पर जो हम सभी के बीच एक भाव पनपता है, उससे मातृशक्ति का संगठन शिव शक्ति के रूप में जागृत हो, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कहे जिंदगी बोझ है, कोई कहे जिंदगी मौज है, इंसानों की इस भारी भीड़ में सभी को सुख शांति और प्रेम की खोज है। हमें विश्वास है आप वह शिव शक्तियां होंगी जो सभी को सुख शांति और प्रेम की खोज से मुक्त करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रूपा दिदीजी। कार्यक्रमलाई हामी विधिवत रूपले अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। हामी बिच हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिजीको उपस्थिति भएको हुँदा पुनः यो सभामा हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो सुन्दर स्वागत नृत्यबाट स्वागत गरिदिनुको लागि म बहिनीहरूलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। स्वागत नृत्य प्रस्तुत गरिदिन अगाडि आउनुहुन्छ बहिनी एकता। सबैजनाले अलिकति ताली बजाएर बहिनीलाई हामी स्वागत गर्छौँ, उहाँको उमङ्ग उत्साह बढाउँछौँ। धन्यवाद बहिनी एकतालाई। हामी
हामी कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा विश्व शान्ति अनि समस्त मानव आत्माहरूको जीवनमा परमात्म ज्ञान गुण शक्तिले ओतप्रोत भई सबैको जीवन सुखमय बन्न सकोस् भन्ने शुभकामनाको साथमा हामी पानसमा दीप प्रज्वलित गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नेछौँ। कार्यक्रमका प्रमुख उपमेयरजी, सम्पूर्ण आदरणीय ब्रह्मकुमारी दिदीजी, सुनीता दीदीजी, रूपा दीदीजी, एकता दीदीजी, दिव्या दीदीजी, सभी को मैं हार्दिक अनुरोध करती हूँ। शारदा दीदी, आपको भी सभी याद करते हैं। अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करें। हलको लाइट अफ गरिदिनु हुनेछ। सबैले आफ्नो आफ्नो मोबाइलको फ्ल्यास लाइट, टर्च लाइट, फ्ल्यास लाइट बाल्न अनुरोध गर्दछु। फ्ल्यासको लाइट यो अफ गरिदिनु हुनेछ फ्ल्यासको। सबैले मोबाइलको लाइटलाई हात ऊपर करे। सबैजनाले हात माथि गर्नु हुनेछ। मोबाइल के साथ मोबाइल को साथ साथ हाथलाई माथि उठाउनु हुनेछ और ऐसा घुमाइए। मोबाइल को घुमाइए, मोबाइल को, हाथ को नहीं, मोबाइल को घुमाइए। सबै लाइट अन गरिदिनु हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो महानगर विराटनगर महानगर उप प्रमुख अति आदरणीय शिल्पा निराला कार्कीज्यूलाई आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्तव्य पूर्व उहाँलाई गोशालाद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म कार्यक्रमका सभाध्यक्ष परम आदरणीय ममतामयी राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी गीता दिदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय ब्रह्मकुमारी दिदीहरूलाई गोशाला लिएर अगाडि आइदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण शिव शक्तिहरूको टिम नै हामी बीच रहेको छ। हाम्रो आदरणीय अति सरल मिलनसार सहयोगी हाम्रो उपमेयर हुनुहुन्छ
उहाँलाई पनि हामी ब्रह्मकुमारी परिवार आजको दिनमा बाबुको घरबाट उहाँको कार्यकाल अत्यन्तै प्रेरणादायी रहोस् र उहाँको जीवनमा अझै पनि परमात्माको शक्तिबाट उहाँले यस सृष्टिलाई परिवर्तन गर्नको लागि अग्रिम भूमिका निभाउन सक्नुहोस् भन्ने हामी सबैको उहाँप्रति शुभेच्छा छ, शिव बाबासँग प्रार्थना छ र अब हामी उहाँका प्रेरणादायी मन्तव्य सुन्नेछौँ। उहाँले यो सभालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। थैंक यू सो मच। ओम शांति। At first, I will address in Nepali, but after in Hindi, okay? आज यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने आदरणीय गीता दिदी, हाम्रा बाहिरबाट पाउनुहुने आगन्तुक आदरणीय दिदीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमन। Actually, whenever I used to come here, I always used to give speech in Nepali. And today, Sunita Didi asked me to speak in Hindi. So, my mother tongue is Nepali, but I don't speak fluent Hindi, but I'll try. ओम शांति या बाबा का दरबार इतने आनंदित हैं। Their life, हम लोग politicians, it's always used to pressure us. सुबह 6 बजे 7 बजे से हम लोग को बाहर निकलना पड़ता है और always it's getting late to be at home, रात को लेट रात तक। लेकिन कहीं भी इतना सुकून नहीं मिलता है जब यहाँ गेट से अंदर आने के बाद जो सुकून मिलता है। अंदर आत्मा से बोल रही हूँ, इट्स माय रियल फीलिंग। और आज यह संपूर्ण नारी शक्ति एक जगह है। मैं नारी को हमेशा एक शक्ति मानती हूँ। अगर हम लोग एक हो गए, nothing is impossible। When I was small kid, सोच रहे थे पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के बाद सुकून मिलता है, एक satisfaction, happiness, but I couldn't। उसके बाद करियर आ गया बीच में, मम्मी पापा का प्रेशर, लाइफ में कुछ करना है वरना कुछ भी नहीं रह जाओगी। ओके, लाइफ में करियर आ गया, कुछ करना है, you have to earn money, अपने पाँव पे खड़े होना है, तो ठीक है वो भी कर दिया, but no सुकून। तो फिर नहीं, कुछ बड़े काम करना है, सब जो पहचाने, एक अपना खुद का आइडेंटिटी बनाना है। आज थोड़ा बहुत वो भी मिल गया आप सब लोग के आशीर्वाद से। आज मैं विराटनगर के डिप्टी मेयर हूँ, but even not that satisfaction I got। पता नहीं ये अंतरात्मा क्या ढूंढ रही है। सब कुछ मिल गया, बैठने को अच्छा घर है, खाने को सब कुछ है, इतने सब जन का प्यार है, but even though something is lacking। और जब मैं यहाँ आती हूँ, गीता दीदी से मिलती हूँ, यहाँ की हर एक प्रोग्राम में वो बुलाती है, she used to remember me। मैं डिप्टी मेयर होने से पहले ही मैं आई थी यहाँ पे, मेरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान दीदी के आशीर्वाद लिया था, बाबा का आशीर्वाद लिया था, सब लोग के आशीर्वाद लेके उन्होंने मुझे बोला था तुम विजय होगी और विजय होने के बाद तुमको फिर आना है यहाँ पे। आप सब लोग के आशीर्वाद से, अच्छे मत से विराटनगर वासी ने, सब जनों ने इतना अच्छा से वोटिंग किए, आज मैं यहाँ की डिप्टी मेयर हूँ। बट इवन तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और व्हाट आई फेल्ट दैट आप लोग जो यहाँ पे हैं, यू डोंट हैव एनी व्हाट इज
से दैट सेल्फनेस, कुछ स्वार्थ नहीं है यहाँ आने का, कुछ स्वार्थ नहीं है। मुझे लगता है मैं जहां भी काम पे जाती हूँ वहां पे मेरा स्वार्थ रुका हुआ है, यहाँ से मुझे कुछ पाना है। हर एक प्रोग्राम में जाती हूँ, किसी बड़े आदमी से मिलती हूँ, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ रहता है। अगर मेरे से कोई मिलने आए वहां भी स्वार्थ रहता है, बिना स्वार्थ कोई नहीं आता मेरे ऑफिस में मिलने को। वो सब मालूम है, इसीलिए वो सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे आई डोंट थिंक यू केम हियर, इज देयर कुछ है नहीं है ना, नो एनी डिजायर, नथिंग, जस्ट टू गिव, है ना। यो खुशी हाम्रो एक्सपिरियंस आदान प्रदान गर्न आउनु भएको छ, हैन। सब लोग यहाँ पे आए हैं और आई थिंक आफ्टर दिस ऑल्सो सब लोग ने अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयरिंग होगा, व्हाट यू हैव लर्नड। मैंने दीदी से बहुत बार, सेवरल टाइम्स आई टॉक टू हर दैट मुझे भी क्लास देना है, बट ड्यू टू माई टाइट शेड्यूल अब तो वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ इच्छा त्या उपाय होता है ना। शायद मेरा इच्छा ही कुछ कमी हो रहा है, बट आई थिंक जब बाबा बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी। शायद बाबा का ही अभी टाइम नहीं हुआ है शायद बुलाने का। मुझे बहुत अंतर मन से वो इच्छा है यहाँ आके क्लास ले। मैंने बहुत लोगों से, हम लोग तो जनप्रतिनिधि होते हैं which are elected from the different ward, उन लोग से भी मैंने शेयर किए हैं कि let's we all have go there and let's take the 7 days classes, there we find the peace what we really want। दिन भर काम करते हैं, रात को घर जाते हैं, even do not satisfaction, that what the hell life is। I don't think एक होता है ना मॉर्निंग सोज द डे। अभी इस स्थिति पे आके, इस स्टेज पे आके आई कैन रियलाइज ना, अब मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं, प्रेसिडेंट हो जाऊं, फिर भी वो सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलने वाला है। वो दिखाई देती है मुझे एकदम आराम से। जो अंतर आत्मा जो ढूंढता है, जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशी, जो हैप्पीनेस, वो कहीं नहीं है। पैसा तो खरीद कर ही नहीं सकता है उसको, और जो रेस्पेक्ट ये बाहरी नेचुरल्स वर्ल्ड है वहां से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग यहाँ आए, बहुत सही जगह पे हैं। आप सब लोग यहाँ जहाँ पे हैं एकदम सही जगह पे हैं। हम लोग को शायद किसी ने यहाँ पे दिखाया नहीं our bad luck, but very soon I will be part of your life. I will be with you all. आप लोग आए हैं, विराटनगर आप लोग को स्वागत करता है, और कल ही आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोग का यात्रा बहुत सुखद रहो, और फिर अगर बाबा ने चाहे तो फिर मुलाकात संभव हो। यही शुभकामनाएं के साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ थोड़ा बहुत शेयर किए। अभी भी रस है, इसके बाद फिर दूसरा प्रोग्राम में जाना है, और वो प्रोग्राम इस किस्म का नहीं रहता है। हम लोग का जो पॉलिटिकल प्रोग्राम रहता है वहां पे ये सुकून, ये इन्वायरमेंट नहीं रहता। आई रियली हेट जहां पे कोई आता है कुछ स्वार्थ लेके। और वैसे तो मैं भी अपना स्वार्थ नहीं रखती तो आज यहाँ पे नहीं होती। दैट इज द ह्यूमन नेचर। लेकिन दिस इज नॉट द लाइफ। बाहरी दुनिया में ये सब ठीक है, सब लोग करते हैं, लेकिन लाइफ की किसी स्टेज पे वी फील, वी रियलाइज, हम लोग को वो अनुभूति होता है कि इसके अलावा कहीं है जहां पे हम जाके अंतर आत्मा को शांति ढूंढ सके। हर एक को ही, चाहे कोई जल्दी किसी के दिमाग में आए, किसी को लेट आए, लेकिन लाइफ के कोई ना कोई स्टेज में आके दे विल रियलाइज। सो आई हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड। यही है बस, जितनी भागो जितना दौड़ो पाना
हाँ यही है। So गीता दीदी थैंक यू सो मच, सुनीता दीदी थैंक यू सो मच, एंड यू ऑल टीम द मेंबर थैंक यू सो मच। आप लोग इतना अच्छा मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, बाबा तो आप लोग के साथ है ही, थोड़ा बहुत हम लोग को भी समेट लीजिए और फिर ये मुलाकात हो, हम लोग का ये संबंध आज जो मिले ये और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। फिर भी दीदी से थोड़ा बात करना ही है। We will meet again and again। गीता दिदी नर्भस सिन्नु एउटा अलग्गै किसिमको अट्याचमेन्ट भएको छ मलाई यहाँ गीता दिदी यो सेन्टरसँग। जसरी चुनाव अगाडि आएको थिएँ एउटा विश्वास लिएर, यहाँबाट त्यो माया त्यो सम्मान पाएर गए, त्यस पश्चातको एउटा अलग्गै किसिमको अट्याचमेन्ट छ। जहिले पनि आउन मन, अहिले म बाहिर थिएँ विराटनगर, हतार हतार गरेर म कुदेर आएको यहाँ जसरी पनि आइपुग्नु छ भनेर, त्यो अट्याचमेन्ट छ। और फिर एउटा कार्यक्रममा जानु छ, सो ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, सॉरी फॉर दैट। र वन्स अगेन यो महिलाहरूको जहाँ पनि यो टीम देख्छु, आई रियली फील द नारी शक्ति एंड वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, बट वो दृढ़ शक्ति हम लोग में होना चाहिए, एंड वी ऑल हैव दैट। Always thanks to God that created us. No any other creatures have that power which we have. So again, Viratnagar welcomes you. अगर फिर कभी बाबा ने चाहे तो आप लोग आइएगा जरूर, और जब भी आएंगे I hope to see you. धन्यवाद। ओम शांति। अत्यन्तै सागरविद विचार, अत्यन्तै मिठासतापूर्वक हामीलाई लाग्दै थियो। जति उहाँले बोल्नुहुन्छ अझै सुनिरहँ, अझै सुनिरहँ। हजुरको यो आफ्नो घर हो, ये आपका अपना घर है, ये आपका अपना परिवार है। कभी भी दीदी के पास आएंगे, अपने पास आएंगे, ये सुकून हमेशा के लिए क्यों लेके आगे ना बढ़े। अभी मेरे को लग रहा था ये सारी दीदियां आपको यही कह रही थी कि आप माउंट आबू आइए, एडवर्टेड आइए, तो जरूर हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो शिव शक्ति टिम कसरी सिर्जना भयो, यसको प्रेरणा स्रोत को हुनुहुन्छ र कसको संरक्षकको भित्र यो शिव शक्ति जुन ग्रुप छ यसले कार्य गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी म यहाँहरूलाई दिन गइरहेको छु। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आप संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं ब्रह्म कुमारी ज्ञान सरोवर माउंट आबू। आप ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं। भारत में शिव शक्ति लीडरशिप प्रोग्राम के आप मार्गदर्शक हैं। जैसा कि आपका नाम है, आप अति निर्मल और निर्माण चित्त फरिश्ता है, जिन्हें ब्रह्म कुमारी के फाउंडर ब्रह्मा बाबा के सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। आपके सच्चे मन और साफ दिल के कारण आपको नाइटिंगेल ऑफ प्यूरिटी की उपाधि से स्वयं शिव परमात्मा के द्वारा नवाजा गया है। आप सिर्फ एक कुशल फिजिकल डॉक्टर ही नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आदर्श आध्यात्मिक डॉक्टर भी है। आउनुहोस् उहाँको हामी केही प्रेरणादायी सद्वचनहरू वरदानको स्वरूपमा हामी सुन्नेछौँ। ओम शांति। ओम शांति। शिव शक्ति 4 फेस सुनने वाले सब बहनें और माताएं, हम आज आपको समय बदलते कैसे हमारे संस्कार और चलन बदलती जाती है उसके बारे में सुनेंगे।
अनादि रूप हमारा देवी लोक का था। श्री लक्ष्मी, श्री सीता आदि देवियां जो पूजनीय थी वो सतयुग त्रेता में थी। द्वापर कलयुग में हमारा आंतरिक स्वरूप था जो समझो मर्यादा युक्त माताएं बहनें चाल चलन चलती थी। उसके बाद अभी कलयुग अंत में आधुनिक माताएं बहनें हैं जो वेट को फॉलो करती है, जीन्स टी शर्ट आदि पहनती है और कोई सिगरेट स्मोक करती है, अल्कोहल पीती है और डांसेस डिस्को वगैरह में जाती है। और जो रूहानियत धारण करती है वो शक्ति स्वरूपा नव दुर्गा के रूप में पूजी जाती है और वो दैवी गुण यहाँ ही धारण कर सतयुग में देवी बनती है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम शिव परमात्मा से शक्ति लेकर शक्ति स्वरूपा बने और देवी बने। और इसके लिए आप सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर कोर्स करेंगे तो परमात्मा जिसको आप याद करते आए हो पर जानते नहीं, उनको जान जाएंगे, अपने को जान जाएंगे और अपने में शक्ति भरेंगे। उम्मीद है कि आप शिव शक्ति बनकर अपना जीवन सफल करें। ओम शांति। निर्मला दिदीलाई हामी धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ र नारीको 4 स्वरूप विषयमा प्रस्तुति यानी शिवशक्ति टिम इन्डियाको फोकल पोइन्ट पर्सन हाम्रो आदरणीय डाक्टर राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी सुनिता दिदीज्यूको संक्षिप्त परिचय दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम 4 स्वरूपको नारीको 4 स्वरूप विषयको हामी यो डकुमेन्ट्री भिडियो हामी हेर्नेछौँ। दीदी, मैं और हम सब लोग ये जानना चाहेंगे कि नारी के जो रूप हैं इनके बारे में आप विस्तार में हमें बताइए, समझाइए और इनका क्या महत्व है हमारे समाज और हमारी संस्कृति में। ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इसके ऊपर 4 स्वरूप के बारे में, जैसे जो भी उसका अनादि स्वरूप है, फिर उसका पारंपरिक स्वरूप जिसको हम कहेंगे कन्फर्मिस्ट रूप है, और फिर आधुनिक रूप जिसको हम कहेंगे रिफॉर्मिस्ट रूप है, और फिर शक्ति स्वरूप जिसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मिस्ट रूप है। तो क्या है वो हम फिल्म के द्वारा देखेंगे। कल जब मैंने रुककर मन को हल्का किया और सिर ऊपर उठाया तो सामने एक तेजस्वी छाया को देखा। मैंने उत्कंठा व्यक्त की, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा ही प्राचीनतम अनादि आत्मिक अतीत हूँ। आत्मा का अनादि अतीत? मैंने फिर प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा। उसने कहा, हाँ, याद करो, पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह दमकता हुआ दिव्य रूप लेकर तुम धरती पर अवतरित हुई थी। विश्वास नहीं हो रहा है तो मंदिरों में स्थापित अपनी यादगारों को देख लो। तुम मन की स्वामिनी, इंद्रियों की स्वामिनी
और प्रकृति की स्वामिनी थी। तुम कितनी पूजनीय थी। तुम खुद देवी मानी जाती थी। तुम्हें युद्ध में सारथ्य करने का अधिकार भी प्राप्त था। तुम असाधारण पंडिता थी। तुम पुत्री और पत्नी दोनों रूपों में संपत्ति की उत्तराधिकारिणी थी। पुराणों में कहा गया, संसार सागर में डूबते नर का उद्धार नारी करती है। तुम सर्वत्र सम्मानित थी। तुम अपनी वास्तविक पवित्र स्वरूप थी। मन आनंदित हो गया, गम भूल गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर यह क्या? उसके स्थान पर एक दूसरी काली छाया आ खड़ी हुई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा मध्यकाल पारंपरिक रूप हूँ। शैनव शैनव, तुम्हारे इस पारंपरिक रूप में रूढ़िवाद, सती, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या ऐसी सामाजिक बुराइयों की छवि झलकने लगी। नारी नर का द्वार है, ताड़न की अधिकारी है, ऐसी मान्यताएं प्रचलित हो गई और तुम अबला कहलाने लगी। तुम वह बन गई जो दूसरों ने तुम्हें बनाया। मैं फिर से रोने लगी। तब एक तीसरी काली छाया उस स्थान पर आ खड़ी हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारा वर्तमान आधुनिक रूप हूँ। मैंने कहा, मेरा वर्तमान मैं हूँ और अपने को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं पारंपरिक रूप का अब डटकर सामना कर रही हूँ। उसने कहा, यही तो तुम्हारा भ्रम है। जो अपने को जानता है उसको आंसू नहीं आते। मैंने कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, प्राचीनतम अनादि आत्मिक अतीत में तो तुम विचारों की धनी थी, सब ईश्वर के गुण और शक्तियों की धनी थी, परंतु आज तो तुम केवल चमड़ी की धनी रह गई हो। और इतना कहकर वह ठहाका मारकर हंस पड़ी। फिर बोली, तुम अब दूसरों के अनुसार स्वयं को नहीं डालना चाहती हो, पर इस प्रतिक्रिया में तुम अपने वास्तविक रूप से बहुत दूर हो गई। कहीं सरेआम और कहीं दबे छिपे तेरी चमड़ी का सौदा होता है। तेरे पास इसके सिवाय रह क्या गया है जिस पर तू गर्व कर सके? तुम वस्तु बन गई हो। तेरे एक के कुकर्म के कारण तेरी सारी जात बदनाम होती है और असुरक्षा के घेरे में आती है। अहो, तुम 4 पैसे की खातिर अपनी ही जाति की दुश्मन बन गई। तुम उसके फल से कैसे बचोगी? यह कहते कहते उसका रूप भयंकर यमदूत का रूप हो गया। भीतर से एक आवाज आई, हे भगवान, मैं इस विकृत समाज के चुंगल में फंसी हुई हूँ। मैं जो कर रही हूँ वह मेरी कमजोरी और मजबूरी है। मुझे शक्ति दो, रास्ता दिखाओ, मैं बदल जाऊंगी। हमारा वाद प्रतिवाद चल ही रहा था कि एक तेज प्रकाश का फव्वारा हम दोनों पर पड़ा। उस तरफ देखा तो पाया कि एक वृद्ध पुरुष प्रकाश के घेरे के बीच बाहें फैलाए खड़ा है और उन विस्तृत भुजाओं में अनेक तेजस्वी नारियां आत्मविश्वास और दिव्यता का तेज लिए मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। वृद्ध ने कहा, ये तेजस्वी नारियां तुम्हारा शक्ति रूप ही है, तुम्हारे ही युग की है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने कलयुग में रहते भी कलयुग के काले प्रभाव से अपने मन, वचन, कर्म को न्यारा कर लिया है, जैसे कि कमल अपने को कीचड़ से न्यारा कर लेता है। भीतर के सूक्ष्म बंधन कटने पर ही बाहर मुक्ति के द्वार खुलते हैं। तो बच्ची, कलयुगी बेड़ियों से छूटना चाहती हो ना? वृद्ध के इस आह्वान पर मुझ में परिवर्तन की शक्ति का संचार हो गया। गालों पर पड़ी आंसुओं की लकीरों को मैंने पोंछ लिया। मैं समझ गई कि बिना ईश्वर के सहारे के, बिना उसके मार्गदर्शन के, बिना आंतरिक गुणों के और बिना अपने परिवर्तन के नारी के आंसू कोई और पोंछ नहीं सकता। मुझे अपने नारीत्व का दर्शन हो गया था। मैंने मन ही मन प्रण किया कि मैं स्वयं का सहारा बनूंगी। मैं अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से प्राप्त करने के लिए सर्व के सहारे परमात्मा पिता की स्मृति से समर्थ बन दूसरों का भी सहारा बनूंगी, शिव शक्ति बनूंगी।
छोटी सी कोशिश आपको नारी के 4 स्वरूपों से परिचित करवाने की। आपने तो नारी के रूपों को इतनी सरलता और प्रभावशाली रूप में हमें नारी के रूपों से अवगत करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ र विशेष आजको यो विषयवस्तुमा आधारित सम्पूर्ण कुराको जानकारी लिएर हामी बीच हाम्रो आदरणीय राज्योगिनी ब्रह्मकुमारी डाक्टर सुनिता दिदीजी आउनुभएको छ र उहाँको शुभ भनाइ पूर्व उहाँको म संक्षिप्त रूपमा जानकारी दिन चाहन्छु। आप आदरणीय सुनीता दीदी, आपका जन्म एक व्यवसायिक परिवार में सन 1969 को हुआ। आपने ई बिजनेस में एमएससी तथा यूएसए से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है तथा स्पिरिचुअल मैनेजमेंट में पीएचडी किया है। आप 1990 से समर्पित राज्य टीचर के रूप में सेवा दे रहे हैं और वर्तमान समय ब्रह्म कुमारी के हेडक्वार्टर शांतिवन में 2011 से समर्पित वरिष्ठ राज्य टीचर और ब्रह्म कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव की भारतीय रीजन की फोकल पॉइंट पर्सन है। आप 42 वर्षों से अधिक समय से राज्यों के अभ्यासी हैं और आपको अब तक 100 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। राज्योगिनी डॉक्टर बीके सुनीता दीदी, आप अपने मधुर, मनोहर, उच्च ऊर्जाशाली अंदाज, व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण एक जानी मानी प्रतिमा है। आपको अपने सम्मुख पाकर हम सभी बहुत ही गौरवान्वित हैं। आदरणीय सुनीता दीदी जी, आपसे हम सभी सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले पशुपतिनाथ शिव परमात्मा, उनका हम धैर्य धन्यवाद करते हैं। साथ साथ उनके इस तीर्थ भूमि पर वो आप सभी शिव शक्तियों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय निकाला। हमारे इस तीर्थ भूमि में जो ब्रह्मा कुमारी केंद्र के जो जोनल इंचार्ज हैं, आदरणीय हमारे राज दीदी, आदरणीय हमारे गीता दीदी विराटनगर सब जोन इंचार्ज, और किरण दीदी जो हमारे एडिशनल जोन इंचार्ज हैं, और सभी उनकी टीम, सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार कि हमें निमंत्रण दिया आज आप सबके बीच उपस्थित रहने का। आज का जो विषय है नारी के 4 स्वरूप, उस पर हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था की जॉइंट चीफ, उन्होंने जो हमारे शिव शक्ति लीडरशिप के मेंटोर हैं, उन्होंने आपको 4 स्वरूप के बारे में बताया। फिर हमने फिल्म भी देखी जिसमें हमने ऐतिहासिक रूप से इन 4 स्वरूपों को समझा। अब हम जो करेंगे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के उन 4 स्वरूप को हम देखेंगे, अनुभव करेंगे, उसके एहसास में जाएंगे और फिर वही अनुभव आप आपस में ग्रुप में साझा करेंगे। तो इस यात्रा में जाने के लिए, आंतरिक अनुभूति करने के लिए आपसे नम्र निवेदन है कि आपके हाथ में मोबाइल हो तो उसको साइलेंट पे रख के, पर्स में डाल करके उस पर्स को नीचे रखते, साइड में अपने आप को एकदम फ्री करते हैं। जो कोई छोटा सा बच्चा शायद इस हॉल में बैठा है, किसी के साथ है कोई? नहीं है? है तो आपसे निवेदन है कि आप बाहर हमारे कोई भी बहन को
उनको अगर सौंप के आए तो अच्छा रहेगा। हाँ, ले जाइए बाहर ले जाइए प्लीज। थैंक यू। और हम अभी जो इस यात्रा पे जाएंगे उसमें बहुत ही सिंपल टूल का प्रयोग करेंगे। तो वो सिंपल टूल क्या है, साधन क्या है? तो मैं 3 प्रश्न आपसे पूछती हूँ। यहाँ पर मुझे बताया गया, गीता दीदी ने, विनोद भाई साहब ने, कि 13 संस्था से सभी आप लोग आए हैं यहाँ पे आज, है ना? तो बहुत खुशी की बात है। ये सिंपल टूल का पहला प्रश्न है कि सबसे सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म, मतलब कि आकार, ऐसा कोई आकार जो सबसे सिंपल है, जिसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है, न इसका वजन है, कुछ भी नहीं है, वो आकार कौन सा? हाँ जी, आपने हाथ ऊपर किया। बिंदु। बिंदु पक्का? और कुछ नहीं? एक छोटे बच्चे को भी पेंसिल पकड़ा दो तो क्या करेगा? तुरंत बिंदु। अच्छा, बैठिए। सबसे सिंपल आवाज कौन सा है? सबसे सिंपल आवाज कौन सा है? जो मेहमान आए हैं वो बताए। पक्का? सबसे सिंपल आवाज साइलेंस। बहुत अच्छा। और सबसे सिंपल कलर, रंग? हमने व्हाइट पहना इसलिए। जब इंद्रधनुष के साथ कलर मिलते हैं तो व्हाइट होता है ना? सब रंग मिले हुए हैं सफेद में, कोई का किसी के साथ भेदभाव नहीं, इसलिए सरलता है, सिंपलिसिटी है, पवित्रता है, दिव्यता है। तो इसी सिंपल टूल का हम प्रयोग करेंगे साइलेंस में। एक व्हाइट बिंदु पर यहाँ मस्तक के बीच में देखेंगे। कैसे देखेंगे? अपने तीसरे नेत्र से। आपका इस विराट नगर में जो घर है, उस घर में आपका बेडरूम कहाँ है? उस घर में टीवी कहाँ रखी हुई है? किचन किस कोने में है? एंट्रेंस से लेफ्ट में है कि राइट में है? अब जैसे मैंने ये सब बोला तो आपका घर आ गया था आपके सामने, है ना? एकदम सहज आ गया। इन आंखों के सामने तो नहीं आया। तो कैसे आया? बुद्धि रूपी नेत्र से आपने देखा, आंतरिक चक्षु से देखा। ऐसे ही आंतरिक चक्षु से हमें एक यहाँ सफेद सितारा देखना है। और जैसे जैसे मैं आपको कमेंट्री दूंगी, वैसे वैसे उन दृश्यों में आपको चले जाना है और उसका फिर मन से, बुद्धि रूपी चक्षु से देखेंगे और मन से उसका एहसास करेंगे और वही संस्कारों को इमर्ज करते हुए एक बहुत सुंदर सी अनुभूति करेंगे। तो बहुत प्यार से, प्रेम से, मुस्कुराते हुए हम इस आंतरिक यात्रा में चलते हैं। सॉफ्ट म्यूजिक भले बजा सकते हैं, लेकिन लाइट वाइट ही ऑन रहेगी। एकदम रिलैक्स हो जाए, इधर उधर देखे नहीं, और प्लीज साइलेंस, कोई आवाज नहीं, कोई विस्पर नहीं, आपस में कोई बात नहीं। यहाँ पर स्क्रीन में भी जैसे मैं बोलूंगी आएगा, और यहाँ बैनर पे भी वो चारों स्वरूप के फेसेस हैं। तो चलिए अपने मस्तक के बीच एक सफेद सितारे को देखें। और अपने बचपन के उन दिनों में चले जाएं, अपनी बुद्धि रूपी स्क्रीन के सामने विजुलाइज करें, चित्रण करें। अभी अभी जन्मा हुआ एक छोटा सा बच्चा, मैं बच्ची अपने ही बचपन के रूप को देखे, एकदम निश्चिंत, बेफिक्र, निश्चल, मुस्कुराता हुआ।
कोई दूसरा भी अगर देखता है, अगर वो दुखी है तो वो भी देखकर मुस्कुरा देता है। कोई भेदभाव नहीं। हर कोई कहे कि ये तो भगवान का रूप है, दिव्य पवित्र एकदम भोला स्वरूप। हमारा ये अनादि चेहरा, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, दिव्य स्वरूप, एकदम स्वतंत्र, किसी पर भी आप मन से आधारित नहीं। जैसे जैसे हम बड़े हुए, समाज ने, माता पिता ने कहना शुरू कर दिया, आप एक लड़की हो, आप ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो। बंधन शुरू हो गए, मर्यादाएं शुरू हो गई। ध्यान से देखिए उन दिनों को, क्या हुआ उस समय। जिस प्रकार से समाज ने चाहा, उन्हीं रूढ़िवादियों में अपने को ढालते गए। दूसरों पर आधारित हो गए, खुद को कमजोर महसूस करने लगे। भय, चिंता, अकेलापन, सभी नकारात्मक ऊर्जा से घिर गए। लेकिन सिर्फ बाद में एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। रियलाइजेशन हुआ और हम अपने मॉडर्न आधुनिक स्वरूप में आए। मॉडर्न स्वरूप की स्लाइड आ जाए प्रोजेक्टर पर। हमको एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ गुण है, कुछ कला है, कुछ विशेषताएं हैं, मुझे भी कुछ बनना है। हम अपनी आइडेंटिटी बनाने में लग गए। हम नहीं चाहते कि हम हमारा पारंपरिक स्वरूप को धारण करें, जैसे लोग चाहे वैसे हम बने। हम चाहते हैं कि हम वही अपना आदि स्वरूप, स्वतंत्र स्वरूप को फिर से प्राप्त करें। और इसके लिए हमने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। पुरुषों की होड़ करना शुरू कर दिया। मेरा भाई ये करता तो मैं क्यों नहीं, दूसरे ऐसे करते तो मैं क्यों नहीं। और स्वतंत्र होने की इस लड़ाई में कहीं न कहीं अंदर ही अंदर सूक्ष्म बंधनों में हम अपने ही विचारों के, अपने ही दृष्टिकोण के, मान्यताओं के बंधनों में बंधते गए। कुछ मिसिंग है, कुछ खोज है। सशक्त होने के बजाय और ही कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे।
तो आखिर ये सशक्तिकरण है क्या? सिर्फ बाह्य नहीं है, हमें फिर से अपने अंदर जाना होगा, अपने मस्तक में एक सफेद सितारे को देखना होगा। इसलिए चलिए फिर से अपने मस्तक में एक सितारे को देखें, सफेद सितारे को, और संकल्प क्रिएट करें कि मैं शक्ति स्वरूप हूं। मैं ज्योतिर्बिंदु, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, इस नर और नारी के भान से परे। मैं शक्ति स्वरूपा आत्मा, पशुपतिनाथ शिव परमात्मा की शक्ति हूं। मैं एक शिव शक्ति हूं। शिव परमात्मा कल्याणकारी, शांति के सागर, प्रेम के सागर, क्षमा के सागर। मैं उसकी संतान, मैं आत्मा भी, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, क्षमा स्वरूप, कल्याणकारी शिव शक्ति हूँ। चले जाए इस एहसास में जैसे एक पंछी पिंजरे से मुक्त होकर ऊपर की ओर उड़ता है, स्वतंत्र अपने आप को देखता है। ऐसे इस नारी के भान के शरीर रूपी पिंजरे से उड़कर मैं आत्मा इस सृष्टि से ऊपर, इस आकाश तत्व से भी ऊपर जा रही हूँ, एक सुनहरे लाल प्रकाशमय दुनिया में, जहाँ चारों तरफ हम आत्माएं हीरे की तरह चमक रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम सभी शिव शक्ति आत्माएं हीरे की तरह सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में चमक रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है ये, जैसे एक लाल मखमल पर हीरे लगा दो और इस चमकते हुए सितारे के बीच में ऊपर की ओर आप देखिए, एक बेदाग हीरा है। सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा। ध्यान से देखिए, आंखें भले खुली रहे, आंतरिक चक्षु से, अपने आंतरिक नेत्र से देखिए उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, उस शिव के सानिध्य में मैं शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। उस शिव के साथ कंबाइंड मैं शिव शक्ति हूँ। उस शिव के गुण और शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं और मैं उससे भरपूर होकर उस एहसास में आकर फिर से इस दुनिया में अपने बुद्धि रूपी स्क्रीन के सामने उस परिस्थिति को देखिए जिस परिस्थिति में किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा। किसी ने ऐसा कुछ कर लिया जो ठीक नहीं था, चाहे बच्चों के द्वारा, चाहे बड़ों के द्वारा, चाहे अड़ोस पड़ोस के द्वारा, चाहे मित्र सखियों के द्वारा।
अब उसमें गुस्सा करने के बजाय, चिड़चिड़ापन होने के बजाय, मन दुख होने के बजाय शिव की उन शक्तियों से भरपूर जो हमें, उसका प्रयोग करें अभी इसी वक्त, उसी परिस्थिति में। उस आत्मा के प्रति प्रेम की भावना, शुभ भावना जागृत करें, क्षमा करें और क्षमा मांग लें। शांति, हिम्मत, निर्भयता से आगे बढ़ें, उसका प्रयोग करें और ऐसा करते हुए कैसा लग रहा है उसका एहसास करें, महसूस करें। और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है खुद पर और दूसरों पर, उसको महसूस करें। शक्ति स्वरूपा आंतरिक स्थिति है। बाह्य सशक्तिकरण नहीं, लेकिन आंतरिक सशक्तिकरण करते हुए कैसा लग रहा है। इसको महसूस करते हुए ये जो हमने सुंदर अनुभव किया, इस अनुभव को अभी हम शेयर करेंगे आपस में। हम देख रहे हैं कि आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा अनुभव हुआ है आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करने का, है ना। तो इसलिए इस सुंदर से अनुभव को जो आप दूसरों को सुनाएंगे, तो हो सकता है कि दूसरा जो सुने उससे उसको एक प्रेरणा मिले कि हाँ, शिव शक्ति अर्थात ये, और ऐसा अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये कितनी बड़ी सेवा होगी। किसी को अपनी समस्या का समाधान मिलेगा, किसी को एक समाधान मिल जाएगा। तो इसके लिए चले ये पुण्य का काम, ये सेवा का कार्य अभी शुरू करें और ग्रुप लीडर्स आपको गाइड करेंगे। आपको सिर्फ शॉर्ट में 3 बातें बतानी है। अपनी कुर्सी घुमा ले अपने ग्रुप की तरफ, 3 बातें बतानी है। एक, वो परिस्थिति क्या थी, दूसरा, उस परिस्थिति में आपने कौन से गुण और शक्तियों का प्रयोग किया, तीसरा, उसका प्रभाव आपके ऊपर और दूसरों पर क्या पड़ा। एक अनुभव सुनाएगा, सभी सुनेंगे और सुनते हुए उस अनुभव से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, शिव शक्ति किसको कहा जाता है, वो ग्रुप लीडर्स को बताएंगे। तो इसलिए जो पहले सुनाएगा उसका हो जाएगा 1 या 2, बस उससे ज्यादा नहीं अनुभव का करेंगे, समय की सीमा को देखते हुए। ओम शांति। जहाँ हो गया तो भी ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म है वो भर दीजिए, वो शुरू
दिया खासी शक्ति को, जो ताकि शक्ति को यूज सिर्फ ये फंक्शन है कि आने की जीवन में कोई भी ऐसा अभी तक का जो उसमें आपने कौन सी शक्ति ऐसा भी एकताबेन, दिव्यबेन, रूपाबेन आउनुभएको छ। म विशेष उहाँलाई धेरै धेरै हृदयदेखि स्वागत, अभिवादन तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हरेक नारी शक्तिको जुन आफूभित्रको शक्तिलाई जागृत गर्नको लागि यो विशेष कार्यक्रम रहेको छ। नारीको 4 स्वरूप हजुरहरूले देख्नु नै भयो। वास्तवमा हाम्रो ओरिजिनल स्वरूप के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु नै भयो र त्यो शक्ति स्वरूप स्थितिमा हजुरहरू रहनेछ। र मलाई चाहिँ विशेष एउटा शक्ति स्वरूपको अनुभव गर्नु भनेर बताउनु भएको छ। प्राण प्यारे बाबासँग मिल्दाखेरि बाबाले मलाई हात पक्रेर शिव शक्ति स्वरूपा हैन यस्तो भन्नुभयो है। शक्ति स्वरूपा हैन, शिव शक्ति स्वरूप हैन भन्नुभयो। अनि मैले यसो टाउ बनाएँ। त्यतिखेर आश्चर्य नै हुन्छ, बोल्नै सक्दिनँ। र यसरी बाबाले हामीलाई शक्ति स्वरूपा नारी शक्तिलाई यसरी आफ्नो साथ लिएर शक्ति स्वरूपा बनाउनुहुन्छ। यो प्र्याक्टिकल हो, प्र्याक्टिकल जीवनमा अनुभूति गर्न सकिन्छ। र एकपटक जो 2045 सालमा जब धेरै भूकम्प भयो, यहाँ ठुलो भूकम्प भएको थियो, त्यतिखेर 4:45 बजेको थियो र हामीलाई चाहिँ कोक्रोमा हल्लाए जस्तै भूकम्प भइराखेको थियो। लगभग 3-4 मिनट जति त भूकम्प भइराखेको थियो। त्यतिखेर म जुरुक्क बसेँ हैन। अनि बसेर मलाई यस्तो फिल भयो कि म एकदम शक्ति दुर्गा भगवती, म एकदम पावरफुल भएर यो जति पनि आत्माहरूलाई भूकम्पमा चिचाइरहेको आत्माहरूलाई चाहिँ एकदम शक्ति दिइराखेको छु त्यस्तो अनुभव गरेँ। प्र्याक्टिकल हो नि। अनि एउटा पनि डर पनि भएन किनकि शक्ति स्वरूपमा आइसक्यो। अनि पछि जब भूकम्प सकेर 10 मिनट पछाडि अनि आफूलाई मैले यसो तल आयो हैन। तल आइसकेपछि बापरे भनेर के यसरी भूकम्पको त्यो एहसास भयो। अनि बाबाले हामीलाई त्यस्तो शक्ति स्वरूपा बनाउनुहुन्छ। अहिले पनि आउँदै विशेष हामी त्यहाँ रोहित भाइको कार्यक्रममा इनाम दिएको थिएँ किताब पाठशालाको उद्घाटनमा। त्यहाँबाट हामी आउँदाखेरि गाडीमा यस्तो मतलब अनौठो अचम्मको मतलब घटना भयो कि गाडी आउँदै थियो, गाडी अचानक ब्रेक फेल भएपछि अनि त्यहाँ त्यो गाडी सिधै गएर है एउटा मोटरसाइकललाई पनि माथि चढ्यो। त्यहाँबाट गएर चाहिँ ट्रकमा एकदम टक्कर खायो, जसको कारण अलिकति यहाँ चोट लागेको। हिजो मात्रै माही पुगेको। तर मलाई कति पनि डर लागेन, केही पनि भएन, एकदम साधारण जस्तो लाग्यो है, साधारण जस्तो। बाबाले हामीहरूलाई यसरी मद्दत गर्नुभयो। हामी रियलमा भन्यौँ भने त्यहाँ भिरालो छ, भिरालोमा अलिकति त्यहाँबाट झरेपछि त सबै गराकुरो मरिहाल्ने। तर ट्रक चाहिँ हाम्रो लागि भगवान जस्तै बाबा भएर उभिनु भए जस्तै हाम्रो चाहिँ सबै सुरक्षित भएर हामी एउटा बाबाले हामीले शक्ति स्वरूपको अनुभूति गरे। त्यसैले हजुरहरूलाई पनि यो म भन्न चाहन्छु कि माताजीहरू धेरै अब दुःखमा बस्नुहुन्छ, त्योमा नबसेर नि बाबाको साथ भगवानलाई साथी बनाउनुहोस् र हजुरहरूले पनि यस्तो शक्ति स्वरूपको अनुभव गर्न सकिन्छ। किनकि भगवानले नै हामीलाई विद्या की देवी सरस्वती, शक्ति की देवी दुर्गा हैन, ज्ञान की देवी धन की देवी लक्ष्मी बनाउनु भएको छ। त्यो जीवनमा अनुभव गर्नुहोस् न शिव बाबाले पाएर। त्यसैले म यहाँहरूको धेरै ध्यान लिन चाहन्न। म सुनिता दिदीज्यूलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु किनकि उहाँ चाहिँ शिव शक्ति स्वरूपा भएर सब नारी शक्तिहरूलाई शक्ति स्वरूपा बनाउन आउनु भएको छ। ओम शान्ति।
सबसे पहले हमारी आदरणीय रूपा दीदी आएगी, वो प्रेरणा सुनाएगी। अभी जो सभी को ये आपस में जो वर्कशॉप किए। ओम शांति। बहुत सुंदर वर्कशॉप में हमें जो ग्रुप मिला था वो सुंदरता वाला ग्रुप था। ग्रुप का नाम था ब्यूटीफुल ग्रुप और मैं शिव शक्ति रूपा। ब्यूटीफुल ग्रुप में जो चर्चा हुई उस विषय में यही सार निकल करके आया कि शिव शक्ति उसे कहा जाएगा जो धैर्यता से और सहनशीलता से हर परिस्थिति को पार करे। शिव शक्ति वह जो अपने जीवन में इस प्रकार से शक्तियों को जागृत करे जो कांटों को भी फूल बना दे, अपने सरल स्वभाव से और विनम्र भावनाओं से जीवन और परिवार दोनों के संघर्ष में सदा विजयी बन पाए, वह है शिव शक्ति। ब्यूटीफुल ग्रुप के जो भी सदस्य हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप खड़े होकर एक शब्द में अपनी प्रेरणा हम सबको सुनाएं। बस एक एक शब्द में बताएं। शांत यदि हम पैशंस रखें तो अपनी जीत है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। बहुत पीस। वेरी गुड, सब तालियां बजाएं। बहुत थैंक यू। चंद्रकला बहन का ग्रुप खड़ा हो जाएगा। आप लोग आपके ग्रुप का नाम क्या था बता करके और आपको कैसा फील हुआ, और इनके ग्रुप में से भी यही उभर करके आया कि अगर हम प्रेम भावना को जागृत रखें और जितना हो सके उतना झुक करके विनम्रता से चले तो सब कुछ सहज हो जाता है। शिव शक्ति के लिए वो स्वरूप बहुत जरूरी है। आपके ग्रुप का नाम का जो झंडी है ना उसको हाथ में पकड़ लेते हैं। स्वीट फुल ग्रुप ऐसे पकड़ के अब बोलिए एक एक शब्द में। ब्लिस, आनंद। ताली बजाएं। पीस, शांति। ताली बजाएं। शक्ति से रूपा। शिव बाबा। अरे वाह। भाग्यवानी, आनंद, शक्ति स्वरूप। ओम शांति। हमारा ग्रुप का नाम है दयालु ग्रुप और सभी के अनुभव से मुझे ये अनुभव मिला कि सभी के जीवन में जो परिस्थिति आई उस परिस्थिति में सभी ने सहनशीलता और अपने ज्ञान के शक्ति को यूज किया। इसलिए ये शिव शक्ति स्वरूप मानी सहन शक्ति और ज्ञान से अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सभी अपने अपने अनुभव एक शब्द में बताएंगे। कैसा लगा? सभी को कैसा लगा एक शब्द में आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छा लगा, शक्ति स्वरूप में अनुभव हुआ। कैसा लगा? शान्ति स्वरूप आत्मा धेरै खुसी लाग्यो यो कार्यक्रमबाट। माइक अलिक नजिकै ल्याएर बोल्नुपर्छ। बहुत खुशी का अनुभव हुआ और ऐसा प्रोग्राम कभी कभी होना चाहिए ताकि नारी की जो शक्तियाँ छुप रखी है वो बाहर उजागर हो सके। शक्ति का अनुभव, प्रेम का अनुभव हुआ। ओम शांति। धैर्यता, बहुत बढ़िया। खुशी, हैप्पी, बहुत बढ़िया। रहमदिल, बहुत बढ़िया। संतोषी बहन का 29% कितना 29%। आपने फर्स्ट टाइम अपने ग्रुप को लीड किया और शांत स्वरूप ग्रुप आपका है। सारा ग्रुप खड़ा हो जाएगा, खड़े हो जाइए सभी। जल्दी तो क्या बोलिए। ओम शांति। हमारे ग्रुप का नाम था शांत स्वरूप और इससे शिव शक्ति का यही निष्कर्ष निकला। सब आपस में छलफल किए तो
कि जीवन में बहुत सारा समस्याएं आती है, पर उसको सबसे पहले सामना करने के लिए और उसको पार करने के लिए शांत स्वरूप, शांति की शक्ति और मर्यादा, मिठास जब आपस में हो तो सब समस्या को पार कर सकते हैं। यही अनुभव हुआ और सभी अपना अनुभव एक शब्द में सुनाएंगे। मैं खुशी स्वरूप आत्मा हूँ। कहाँ पड़ा? मैं आनंद स्वरूप वहाँ तो जिम होता है, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम में भाग लेने पर? कैसा लगा वो बताइए। अलिकति भन्छु नि, थोरै भन्छु। थोरै भन्नु पर्यो। पहिला चाहिँ कस्तो भयो भने हजुरको आनन्दले निदाएछु, खुब खुब भएछ है। ए भगवान्, तपाईँको यत्रो दरबारमा आएको छु, कमसेकम केही त मलाई फिल होस् भनेर प्रार्थना गरेपछि यस्तो भयो। संसार समुद्रमा डुब्दै थियो क्या, पुरै विश्व समुद्रमा डुब्दै थियो। अब हामी पनि मर्दैछौँ, तर केही फिल भएन। जस्तो शरीर जहाँ म जाँदैछु त्यही म स्वयं छु भने म किन डराउने भनेर आनन्द भएर निद्रा पनि हराएछ। एक शब्द बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट। हामी सबले आनन्दको खोजीमा आउँछौँ, त्यो आनन्द ममा हामी सबैमा पर्यो होला। मलाई धेरै आनन्द आयो कि आनन्दको खोजी, शान्तिको खोजीमा। ओम शांति, शक्ति स्वरूप। बहुत अच्छा, ताली बजाए सभी। बाबा ने बेफिक्र बादशाह बना के आनंद से भरपूर कर दिया है। ओम शांति। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। नेक्स्ट, पीछे पीछे पीछे। मलाई एकदम आनन्द आयो। ओम शांति, दिल को बहुत यहाँ आके बहुत सुकून मिला है। थैंक यू। नेक्स्ट। शांति, आनंद। सब छुपे हुए बैठे। थैंक यू। सत्यता के साथ कहने का गुण रखना है। अगर सत्यता रखनी है सामने तो सभ्य होना बहुत आवश्यक है। साथ ही सत्य के साथ प्रेम जुड़ा हुआ हो तो और भी बातें आसान हो जाती हैं। हम भी संतुष्ट और बाकी सब भी संतुष्ट। लेकिन प्रेम सच्चा प्रेम हो, केवल ऊपरी प्रेम ना हो। ये शिव शक्ति होने का सही अर्थ सामने आया। और अभी हमारे ग्रुप से निवेदन है कि वो खड़े हो जाएं सभी। अनीता अटल जी, सीमा मोदी बहन जी, सुचिता यादव बहन, शशि गौतम बहन और मीना भट्टराय जी। अनीता जी, आप अपना थोड़ा परिचय भी बताते हो, फिर बताइए कैसा लगा। ओम शांति। मैं नेपाल महेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष थी। कल तक कल निवर्तन अध्यक्ष बन के काठमांडू से कल आई हूँ और हमने अपने कल ही हैंड ओवर किया है। और हमारा ग्रुप का नाम था सत्यता। सत्यता को जाहिर करना है तो विनम्रता से वो जाहिर करना, और सबसे बड़ा है प्रेम का प्रतीक। आपको कैसा लगा ये बताइए। ऐसा लगा आपको, मैं जैसे यहाँ चमत्कारिक अद्भुत बाबा के दरबार में आके और बाबा के आगे से यहाँ शांति स्वरूप। बहुत अच्छा। पीस, शांति। बहुत अच्छा। निश्चल आनंद शांति सुखमय। म चाहिँ भोले बाबाको बिन्दास भक्त हो कि यो चाहिँ अन्तिम सत्य नै भोले बाबा हो जस्तै लाग्छ। बहुत और दूसरा ग्रुप हमारे साथ जो हमने अभी फीडबैक लिया, पहला जिसमें रहा नॉलेजफुल ग्रुप से हरिका बहन। उससे पहले हम लेंगे पावरफुल ग्रुप से बीके बिंजुश्री बहन। आप अपने ग्रुप का इंस्पिरेशन शेयर करें, बताएं क्या निष्कर्ष आया शिव शक्ति का। और फिर सभी ग्रुप मेंबर एक एक शब्द में अपनी भावना बताएंगे। जो अभी तक किसी ने नहीं बोला है वही बोलिएगा। ओम शांति।
मनमा उठेका उद्गारहरू, भावनाहरू, मनमा उठेका सङ्कल्पहरू शरीरको धरातलमा नआएसम्म अनुभूति हुँदैन। जब तक अनुभूति नहीं होता है, प्राप्ति नहीं होता है। जब प्राप्ति होता है उसमें संतुष्टि मिलता है। परिस्थिति माना दूर का स्थिति है और परिस्थिति माना परिस्थिति पर विजय होने का शब्द एकजुट होने से, यूनिटी से सब पर विजय प्राप्त होता है। ओम शांति। एक शब्द में बोलेंगे सभी, कैसा लगा बस, चाहे ग्रुप लीडर हो चाहे पार्टिसिपेंट्स हो। ओम शांति। मेरे को बहुत अच्छा लगा और बाबा का हाथ और साथ हमेशा मैं महसूस करती हूँ अपने साथ और मैं पावरफुल अपने को समझती हूँ। ओम शांति। शिव बाबा। शिव बाबा तक आपकी आवाज पहुँच गई। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। मैं ज्योत बिंदु आत्मा स्वरूप हूँ। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। नारी शक्ति। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ग्रुप है मर्सीफुल ग्रुप, पीके शर्मिला बहन। पीके शर्मिला बहन। मर्सीफुल। माइक पीछे पहुंचा। शांति। हमारे ग्रुप कृपालु ग्रुप से हम लोग ने जो अपने अनुभव सबने सुनाए और वहाँ से हम कुछ निष्कर्ष में पहुँचे। ये था कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी घटना हो, लेकिन वहाँ पे हमें ज्ञान स्वरूप रहकर सहन करना ही है। ये तो करना ही है, साथ में रहम दिल और कृपालु भी बनना है। बहुत तभी बढ़िया। हम थैंक यू। यही शिव शक्ति का अर्थ निकला। बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप पार्टिसिपेंट से एक शब्द में बताइए कैसा लगा। शांति। कैसा लगा आपको? हाँ, कैसा लगा? वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। ताली बजाए सभी। बताइए कैसा लगा? कैसा लगा माता जी आपको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। ताली बजाते जाइए भाई। कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। सहनशीलता का सम्मान। अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। कैसा लगा ये बताइए, क्या अनुभव किया वो नहीं, कैसा लगा आपको? हाँ, खुशी खुशी आई। नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप। सभी ताली बजा दो। नेक्स्ट ग्रुप खुशी के अनुभव हुई। अभी नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं नॉलेजफुल ग्रुप, पीके हरिता है। आप और आपका ग्रुप खड़ा हो जाए और एक एक शब्द में आप अपनी भावना को हम सभी से शेयर करें। ओम शांति। मेरो विचारमा जब हामीमा ज्ञानको समझ आइसकेपछि हर परिस्थितिलाई सहनशील भएर गम्भीरताका साथ पार गर्ने हामीलाई शक्ति मिल्छ। मैले यही बुझेँ। ये आभास भयो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। शांति स्वरूप आत्मा। शांति स्वरूप और बाबा के प्यार से हम मिलते। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। यहाँ कर लेना, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा सबको मिलते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। निकला है। शिव शक्ति वो है जिनके अंदर
कोई भय नहीं, वो निर्भयता से आगे बढ़े, अपने अंदर की शक्ति और विश्वास, खुद की विश्वास और भगवान के ऊपर विश्वास से आगे बढ़े, परिस्थिति को पार किए। और शिव शक्ति वो है जिनके अंदर सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है और सभी को जुड़ाए रखते हुए आगे बढ़ते चले, यही अर्थ निकला। और सभी अपना अपना अनुभव सुनाएंगे। हमारा लगा बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट, आप सभी लोग का धन्यवाद देती हूँ। हमारे विराटनगर सेंटर में आकर सब नारी को एकजुट बनाकर सबको ज्ञान बांटाए। आपको कैसा लगा? एक बाबा दूसरा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नेक्स्ट, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। शांति। मैं धरान मारवाड़ी महिला मंच की प्रेसिडेंट गीता अग्रवाल। अच्छा, आपके आए हैं? मैं जल्दी अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको बहुत आभार। धीरे धीरे दूसरा कोई ग्रुप है तो देखो। आइए। दूसरा ग्रुप था फेथफुल ग्रुप। चांदनी बहन अभी अपना ग्रुप का सुनाएंगे। इधर आ जाइए। हाँ, अभी प्रोजेक्टर चलना नहीं है, वहाँ कुर्सियाँ रख सकते हैं। ओम शांति। मेरा ग्रुप का नाम है विश्वसनीयता अर्थात फेथफुल। तो एक नारी में जो विश्वसनीयता अर्थात दूसरों पर विश्वास करने के लिए सबसे पहले अपना विशेषता औरों को देखना है और इसमें हम लोग को परख करने की शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे ही किसी पर विश्वास करना, ये हमारे जो अभी ग्रुप में डिस्कशन हुआ, तो ऐसे ही विश्वास नहीं करना है। सबसे पहले नारी में परखने की शक्ति होना आवश्यक है, ये बताया गया। और दूसरा, सब हर एक नारी में जो आंतरिक शक्ति है उसको उजागर करना भी जरूरी है। यही सार के रूप में अभी मंथन हुआ। और साथ में अभी हमारे ग्रुप के जो भी है सब अपना अपना अनुभव एक एक शब्द में अभी सुनाए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कैसा लगा आपको? ओम शांति। आनंद लाग्यो, मनमा धेरै विश्वास लाग्यो। वाह वाह। नेक्स्ट, ओम शांति। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, देखने करने का शक्ति आया। अरे वाह। नहीं, ताली बजाइए सभी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। एक बाबा दूसरा। वाह। नेक्स्ट, शक्ति का एहसास हुआ। बहुत अच्छा। और कोई ग्रुप रहा है? नीचे बैठ जाइए। जी, कैसा लगा? बहुत आभार के साथ है। बहुत और दूसरा ग्रुप है नम्रता ग्रुप। विद्या बहन। धन्यवाद। और शिव शक्ति जब हमारे जीवन में आता है तब पहले नम्रता होना चाहिए। तब हमारा सारा ग्रुप मिलके ये नम्रता की शक्ति पहले धारण करना चाहिए, तब शिव का शक्ति आ जाएगा। अर्थात महाभारत में भी दिखाया है, जब दुर्योधन का जो कोई भी भगवान का ज्ञान उसका एहसास नहीं होता था तो पांडवों को होना था। इसीलिए पहले नम्र होना चाहिए, तब सारा शिव का सारा शक्ति हमारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए हमारी तरफ से ये करा है। कैसा लगा? एक बताएं। सभी को कैसा लगा एक एक शब्द में बता दें। ओम शांति। बाबा शिव बाबासँग शक्ति लिने, फिर अपना परिवर्तन गर्ने और अपनाले परिवर्तन। ताली बजाएं सभी। कैसा लगा? ओम शांति। म चाहिँ पावरफुल
शिव बाबाको बच्चा एकदम स्वरूप आत्मा ऊ पनि डर नम्रता जस्तै भएर म सधैँ निभाउन सक्छु। ओम शांति। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ताली बजाए सभी। ओम शांति। हमें धैर्यता और स्नेह की शक्ति का अनुभव हुआ। ओम शांति। मुझे शिव शक्ति खुश नसीब आत्मा हूँ आपको ये धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। यो कार्यक्रम यस्तो भयो, यहाँहरू सबैजना पार्टिसिपेट, यहाँहरू सबैजना स्पिकर, साह्रो रमाइलो, धेरै राम्रो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हामी बीच उपस्थित सबैलाई आफ्नो शब्द पुष्पद्वारा धन्यवाद दिनको लागि हाम्रो अगाडि शिवशक्ति टिमको अति आदरणीय पिके अर्थात ब्रह्म कुमारी एकता दीदी हुनुहुन्छ। आप अपनी बाल्यकाल से ही ब्रह्म कुमारी से जुड़े, पिछले 8 वर्षों से आप जयपुर सेवा केंद्र में समर्पित रूप से आप सेवा दे रही हैं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की है एवं स्ट्रेस मैनेजमेंट एवं क्राइसिस मैनेजमेंट में एमबीए किए हैं। आपने समर्पित होने से पूर्व कॉर्पोरेट क्षेत्र में अलग अलग टॉपिक पे मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, बहुत सारे मैनेजमेंट का प्रोग्राम दिए हैं। आप ब्रह्म कुमारी की शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विभाग की क्षेत्रीय संयोजिका है। साथ ही महिला प्रभाग, युवा प्रभाग, सुरक्षा सेवा प्रभाग, शिक्षा प्रभाग आदि की आप बहुत ही एक्टिव मेंबर है। आप सामाजिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में शो प्रबंधन, कम्युनिकेशन स्किल्स आदि विषय पर अपने व्यक्तित्व वक्तव्य देती है। वर्तमान में आप संयुक्त राष्ट्र से संयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शिवशक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव भारत टीम के एक्टिव मेंबर है। आज आप हम सबके बीच में है, इतनी बहुमुखी, बहुत सारे विशेषताओं से भरपूर आप एकता दीदी अभी हम सभी कोई को अपने प्रेरणा भरा शब्दों से सबके बीच में अपनी धन्यवाद की अपना मन। ओम शांति। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शिव, पशुपतिनाथ शिव, सब जगत का नियंता, उसका धन्यवाद कि आपको और हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे एकत्र किया और इतने सुंदर अनुभवों को साझा करने का एक दूसरे से हमें अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आज हमारे इस कार्यक्रम में समय निकाल कर, बहुत थोड़ा समय निकाल के आई हमारी आदरणीय डिप्टी मेयर जी शिल्पा निराला कार्की जी, और साथ ही जो हमारे साथ सभी संस्थाएं जुड़ी, आप सभी जो इस पूरे एक फौज को लेकर आए हमारे सामने, ताकि हम आप सभी से मिल सकें, अनुभवों को साझा कर सकें। आपके सभी अध्यक्ष इन सभी संस्थाओं के, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। हमने भी ये कुछ शब्द आपके सीखे हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। और साथ में ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आदरणीय गीता दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो टीम लीडर्स जिन्होंने इतना सहयोग दिया, इससे पहले भी हम एक प्रोग्राम करके आए और साथ में फिर यहाँ तक भी वो आए हैं, और जो नए टीम लीडर्स भी हमारे साथ यहाँ जुड़े, आप सभी के साथ आपके मन के भावों को
आपके साथ साझा किया, निकाला, एक तरह से कहें हम सभी में एक नए कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने का काम किया। उसके लिए आप सभी टीम लीडर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही ये जो बैक स्टेज टीम आप जो दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जो सब कुछ इतना प्रॉपर तरीके से चल रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी टीम, बहुत सुकुशल टीम बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और जब से ये चल रहा है प्रोग्राम, तब से लगे हुए हैं ताकि हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तकलीफ के हम अनुभव कर सकें और साथ ही साथ कुछ ऐसा यहाँ से लेके जाएं जो हम आगे भी शक्ति की एक ये वाइब्रेशन हम सभी को दे सकें। तो सभी को शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया टीम, आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, डॉक्टर सुनीता दीदी जी और हम सभी टीम मेंबर्स की तरफ से बहुत 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 दिल से धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद एकता दिदी, अत्यन्तै सर्ट एन्ड स्वीट। अब हामी सबैको बीचमा हाम्रो शिव बाबाको अति नुरे रतन, अमूल्य रतन, वरदानी मूरत परम आदरणीय सभाध्यक्ष एकता दिदीजी हुनुहुन्छ। उहाँको हस्तकमलबाट यहाँहरू सबैले बाबाको ब्लेसिङ्स कार्ड लिनुहुनेछ। यो सानो कार्ड लिन आउनुहुनेछ र आश्रममा बनाएको अति प्यारले दिदी बहिनीहरूले यहाँहरूलाई गरम गरम समोसा अनि चटनी मुख मिठा गर्नको लागि मिठाई यहाँहरूको बीचमा आउँदैछ। त्योभन्दा पूर्व हाम्रो प्रभा दिदी आउनुहोस्। उहाँले यहाँहरूको लागि उमङ्ग उत्साहको लागि अत्यन्तै आज शिव शक्तिको कार्यक्रम भएको कारणले सबै प्रस्तुतिकरण अत्यन्तै सुन्दर छ। उहाँले गीत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र सबैले अगाडि आएर झुम्दै गर्छ। बीचमा यहाँहरूले ब्लेसिङ्स कार्ड जरुर लिनुहुनेछ। और बहन जी, ब्लेसिङ्स जब कार्ड ये ब्लेसिंग कार्ड लेने आए तब आप जरूर ये ब्लेसिंग पढ़ते जाए। जी दीदी जी आउनुहुनेछ, ब्लेसिङ्स कार्ड पनि लिनुहुनेछ। पहले यहाँ मंच वालों को दे दो। ओम शांति। शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, जय शिव शक्ति सेना, नारी शक्ति को नमन। हो संकल्प सत्य शिव सुंदर, ऊंची एक उड़ान भरे। हो संकल्प शक्ति शिव सुंदर, ऊंची एक उड़ान भरे। बनकर हम शिव की किरणें, युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों, जागो बहनों, हो लिखे क्रांति की नई ऋचाएं, खुद उनको पढ़ते जाए, खुद उनको पढ़ते जाए। शक्ति ज्ञान की ज्योत जला, इतिहास नया गढ़ता जाए, इतिहास नया गढ़ता जाए। मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें। मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें। बनकर हम शिव की किरणें, युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों, जागो बहनों, हो शुभ भविष्य भावी पीढ़ी का नारी की जिम्मेदारी, नारी की जिम्मेदारी। रहे शुद्ध का खान पान की, हो पक्की पहरेदारी, हो पक्की पहरेदारी। शिव बाबा है मंत्र शक्ति का, शिव बाबा है मंत्र शक्ति का। घर घर में संगान करे, बनकर हम शिव की किरणें, युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों, जागो बहनों, हो
संयम और सादगी द्वारा अपनी हम पहचान करें। संयम और सादगी द्वारा अपनी हम पहचान करें। बनकर हम शिव की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो संकल्प सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे। हो संकल्प सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे। बनकर हम शिव की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो हो अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै एउटा सबैमा नयाँ ऊर्जा बल भर्ने गाना उहाँले गाएर गइसक्नुभएको छ। उहाँलाई सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, आभार।